स्वागत है अंधेरे के इस सफर में जहां हर कहानी में छुपी है एक दास्तां। सर्दी की एक ठंडी रात थी। दीपक और उसकी बहन नीलम प्लान बना रहे थे कि छुट्टियों में कहीं घूमने जाएंगे। आखिरकार इन्होंने अपने छोटे से कस्बे से दूर एक पुरानी पहाड़ी गांव में जाने का फैसला किया। गांव अपने सुनसान रास्तों और एक पुरानी हवेली के लिए मशहूर था। उस पुरानी हवेली को लोग सापित घर के नाम से जानते थे। गांव पहुंचने के बाद रात हो रही थी और रात को धुंध बहुत ही अधिक बढ़ने लगी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो कि हड्डियों तक जा रही थी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस हवेली में मत जाना। इस हवेली में आज तक जो कोई भी गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा है। लेकिन दीपक को भूत प्रेतों की बातें सच नहीं लगती थी। उसने नीलम से कहा कि ये सब कहानियां हैं, चलो देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। नीलम पहले तो डर गई लेकिन फिर मान गई। हवेली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। रास्ता इतना सुनसान था कि उनके कदमों की आहट ही उनको डराने लगी। उस हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस हवेली की जो बाहर हवा चल रही थी उससे उस दरवाजा बहुत तेजी से हिल रहा था। अंदर अंधेरा था और पुरानी छत के टूटे हुए हिस्से से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी जिन पर लोग एकदम घूरते हुए से लग रहे थे उन्हें देखने पर। नीलम ने धीरे से कहा, दीपक मुझे यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। दीपक ने बोला, रुको 5 मिनट फिर चलते हैं। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दीपक ने ऊपर देखा लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। दीपक ने सोचा शायद हवा से लकड़ी हिली होगी। तभी कमरे में एक बदबू आने लगी और नीलम ने कहा, यह कितनी बेकार गंध है। दीपक ने ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और नीलम भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमरा खुला हुआ है और उसके अंदर एक पालना लगा हुआ है। वह पालना अपने आप झूल रहा था और जैसे किसी ने दीवार पे लिखा होगा कि यहां से चले जाओ वरना तुम यहीं रह जाओगे। तभी अचानक नीलम बहुत जोर से चिल्लाई। दीपक का दिल बहुत ही धड़कने लगा था। लेकिन तभी दीपक बोला कि शायद किसी ने मजाक किया है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी पालना अचानक रुक गया और पीछे से आवाज आई, दीपक। लेकिन दीपक ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और नीलम पुकारने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे यहाँ से निकलना है। दीपक ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के एक कोने में 2 लाल आंखें दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो परछाई उनके पास पहुंची, हवा में इतनी ठंडक बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फिर अचानक से आवाज गूंजी कि अब तुम यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को उस हवेली का दरवाजा खुला हुआ मिला। गांव वालों ने उस हवेली के अंदर जाकर देखा लेकिन दीपक और नीलम का वहां कहीं नामो निशान भी नहीं था। बस दीवार पर एक लाइन लिखी थी, दो और हमारे साथ।